भारत पहुंचे इजराइल के राजदूत रूवेन अजार भी अब भारत के मुरीद हो गए हैं। जिस राम मंदिर को लेकर विपक्ष विरोध करता है, भला बुरा कहता है, वो उन राम मंदिर और रामलला के भी मुरीद हो गए हैं। इतना नहीं, वो योगी आदित्यनाथ के भी मुरीद हो गए हैं। एक देश के राजदूत का भारत आना, वो भी उस देश का जहां लगातार हमले हो रहे हैं, जो इस युद्ध वक्त यानी कि इस वक्त युद्ध के क्षेत्र में है। उस देश के राजदूत का भारत आना प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री से ना मिलकर किसी राज्य के मुख्यमंत्री से मिलना खुद में एक बड़ी बात है। ये बात यही साबित करती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश के दूसरे प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। हालांकि इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने भारत आकर क्या क्या कहा, सब आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुद्याल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। दरअसल भारत और इजराइल के बीच बीते कुछ समय से रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। आतंक के खिलाफ लड़ाई में दोनों देशों ने एक दूसरे का आगे बढ़कर समर्थन किया है। इसी बीच भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सीएम योगी और इजरायली राजदूत के बीच ये मुलाकात यूपी सीएम के घर पर हुई। योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के साथ साथ रूवेन अजार ने अपनी पत्नी के साथ अयोध्या के भव्य राम मंदिर का भी दौरा किया। राजदूत ने दौरे के बाद कहा कि वो तीर्थ यात्रियों और भक्तों की भक्ति से खुश हैं। उन्होंने लोगों से जुड़ने और भारत की संस्कृति को गहराई से जानने के महत्व पर जोर दिया। अजहर ने कहा कि इजराइल और भारत के लोग प्राचीन लोग हैं, क्योंकि उनके पास प्राचीन धर्म, परंपरा और विरासत है। जैसे हमें अपनी विरासत पर गर्व है, वैसे ही आपको अपनी विरासत पर गर्व है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि भक्ति आपको शक्ति देती है और इसलिए मैं यहाँ आकर और तीर्थ यात्रियों और भक्तों की भक्ति देखकर वास्तव में अभिभूत हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि यह स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कोई कल्पना नहीं है। यहाँ पहले भी कई चीजें हुई और लोग दिन ब दिन, साल दर साल, हर दिन मूल्यों को याद कर रहे हैं। रामलला के दर्शन से पहले, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, अजार ने सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। योगी आदित्यनाथ ने इस मुलाकात को लेकर कहा था कि भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार के साथ एक अत्यंत उपयोगी और सार्थक चर्चा हुई। यह बैठक आपसी हितों के क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश और इजराइल के बीच गहरे संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। हम उत्तर प्रदेश के लोगों के हित के वास्ते सहयोग के नए रास्ते तलाशने के लिए तत्पर हैं। जबकि इजरायली राजदूत ने कहा कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आपके इजराइल के प्रति समर्थन और अतिथि सत्कार के लिए आपका सादर धन्यवाद। उत्तर प्रदेश को अधिक सुरक्षित और समृद्ध बनाने के आपके कार्यों के लिए आपको बधाई। चर्चा किए गए मुद्दों पर कार्य करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। बता दें कि योगी आदित्यनाथ और रूवेन अजार के बीच कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी और मार्केटिंग को लेकर चर्चा हुई। साथ ही इजराइल और यूपी के बीच कृषि क्षेत्र में तकनीकी साझेदारी पर भी बात हुई। अब जहां इजराइल के राजदूत भारत आए, सभी जानते हैं कि इजराइल और इस वक्त युद्ध के क्षेत्र में है। इजराइल इस वक्त युद्ध के क्षेत्र में है और इजराइल पर लगातार हमले भी हो रहे हैं और इजराइल भी हमले कर रहा है। इस बीच इजराइल के राजदूत का भारत आना, देश के विदेश मंत्री, एनएसए, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, किसी से भी नहीं मिलना और सिर्फ योगी आदित्यनाथ से मिलना, ये योगी आदित्यनाथ की पावर को दर्शाता है। ये योगी आदित्यनाथ की एक छवि को दर्शाता है कि आज दूसरे देशों में भी योगी आदित्यनाथ कितने फेमस है और उनकी बातें कितनी फेमस है। इस पर आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।